माना कि सारे जहां से अच्छा है हमारा देश, पर कड़वी और सच्ची बात यह है कि यहां आम आदमी की कोई पूछ नहीं है। यहां की पुलिस, यहां की न्याय व्यवस्था, यहां का कानून सिर्फ खास लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित ऐसे ही एक परिवार की कहानी पेश है आज की हकीकत में, जहां बलात्कार, मारपीट, डकैती जैसे गंभीर अपराध करने के बाद भी गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। बाबूजी नमक दे दीजिए। कितना हुआ शेखर भैया? 30 रुपए। जी। ये लीजिए। हाँ। हाँ बबली, कॉलेज में पढ़ाई सब ठीक चल रही? जी भैया। ये अच्छा चलती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद। क्यों, हमारे भी घर का राशन भरना है? ये भर देगी ना, राशन भी भर देगी, घर भी भर देगी। पता नहीं हमारा राशन कब भरेगी, अभी तो इस उदबिलाव का भर रही है। हाँ उदबिलाव भैया, नमस्ते। जाने दो मुझे। अरे कहाँ जाना है, आइए ना, हम छोड़ देंगे। आइए आइए बैठिए। अरे आइए तो सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आइए आइए आइए, यहाँ आइए, आइए बैठिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया काका, इतना तिलमिला क्यों रहे हो? बेशर्मी की हद होती है। हमारी बेटी लगती है या फिर कोई और? बस चुप, जा बबली, तू जा, हट रहे। क्यों बावन देवता, बड़ा जोश खा रहे हो? लगता है रात को काकी ने खुश कर दिया होगा, या फिर इस बबली। बदतमीज! सुन, कल के बाद मेरी दुकान के पास नजर मत आइयो। तुम जैसे गुंडों के लिए नहीं खोली है मैंने ये दुकान। अब जाओ यहाँ से, चलो निकलो। काका सुनो सुनो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मुझे कहीं भी कोई आने जाने से रोक नहीं सकता है, और जिस दिन तेरी दुकान पे आया ना, बहुत पछताएगा तू, समझ गया? अभी जा, जा अभी। ए, अभी जा। समझ रहा है मेरी बात को? अंदर चल। चल चल, स्टार्ट मार। चल। ए, चल स्टार्ट कर। चल चल। तू रुक। अबे छोड़ दे, बात बात छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। नाक में दम का रखा है इन लोगों ने। बाबूजी, आपने उसे दुकान पे आने से मना नहीं करना चाहिए था। तो क्या करता? पता है कितने लोग शिकायत कर चुके हैं मुझसे कि हमारी दुकान पे उनकी छोरियों के साथ छेड़खानी होती है। हाँ तो चंद्रप्रकाश करता है छेड़खानी, भाई इसमें हमारी दुकान का क्या कसूर है? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है बेटे। वो छोरे हमारी दुकान पे खड़े होकर के छेड़खानी करेंगे तो बदनामी तो हमारी दुकान की होगी ना। और क्या, और लोग दुकान पे आना भी बंद कर देंगे। इसीलिए मना किया। वो लड़का ही ऐसा है। हाट पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस ओम प्रकाश के लड़के ने छोरियों का बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता कोई कुछ कहता क्यों नहीं। पर सूरजमल ने वो हिम्मत की थी। राजस्थान के राजगौर जिले में किराना माल की छोटी सी दुकान चलाता था वो। अपने 2 बेटों और बीवी के साथ शांति से गुजर बसर कर रहा था। उसकी दुकान पर आकर गुंडागर्दी करने वाले चंद्रप्रकाश ओझा और उसके दोस्तों को टोकने की कोशिश की सूरजमल ने, और तभी से उसके जीवन का काला अध्याय शुरू हो गया। चंद्रप्रकाश जैसे लड़कों को कोई काम करने से मना करना वहां के लोगों के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि वे काफी अमीर और ताकतवर इंसानों के बेटे थे। मनमानी के आदी हो चुके चंद्रप्रकाश को सूरजमल की चेतावनी अच्छी नहीं लगी। अरे ये सब क्या है?
निकलो मेरी दुकान से बाहर। कल तूने दुकान पे आने से मना किया था ना, इसलिए आज तुम्हारे दुकान के अंदर आ गया हूँ। और अगर यहाँ से निकालेगा तो तेरे घर घुस जाऊंगा। तुम साबित क्या करना चाहते हो? अबे तेरे सामने साबित क्या करना है, अपनी औकात में रहकर, नहीं तो पूरे खानदान को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। लाश उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। देखो तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तू पुलिस को बुलाएगा? तू पुलिस को बुला के तो देख, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझे? अबे चल चल। काका 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 आप ठीक तो हैं जी? शेखर बता रहा था चंद्र प्रकाश दुकान पर आया था। हाँ, ताला तोड़कर अंदर घुस गया दुकान के, सारी चीजें तोड़ दी उसने। ये तो सरासर गुंडागर्दी है बाबूजी। नया ताला लगाकर आ रहा हूँ। हमें पुलिस में तो कंप्लेन करनी चाहिए। विक्रम को भेजा है मैंने। नहीं, उन लोगों से उलझना ठीक नहीं है। तो क्या उनको अपनी मनमानी करने दे? उसने धमकी दी है कि अगर पुलिस में जाएंगे तो टांगे तोड़ देगा। तो फिर आपने विक्रम को पुलिस स्टेशन भेजा ही क्यों? टांग पे सुन सुन सुन, रुक, एक आध मुझे भी मार दे। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही थोड़ी घबराहट सी हो रही है। विक्रम अभी तक नहीं लौटा। आ जाएगा। लेकिन पुलिस स्टेशन में इतनी देर तो नहीं लगती। आ जाएगा, आ जाएगा। बाप को समझा देना साले। चल 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 चल। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? शिकायत लिखानी है। क्या हुआ? चंद्र प्रकाश ओझा, देवीलाल और उनके साथियों ने मिलकर मेरे बेटे विक्रम पर जानलेवा हमला किया है। हॉस्पिटल में है बेचारा। बच तो जाएगा ना? क्या मतलब? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने सही सलामत है। और क्या चाहिए आपको? अरे कंप्लेन लिखाकर क्यों दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं आप? अभी कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं वो लोग? अब वो सब मैं देख लूंगा, आप वापस जाइए। बिना शिकायत लिखाए मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। देखिए, कंप्लेन लिखाएंगे तो जान पर बन आएगी। अच्छा ठीक है, आप मुझे कागज पर लिखकर दे दीजिए, मैं शिकायत नहीं लिखवाऊंगा। क्या लिख कर दूं? वही जो आप मुझे अभी समझा रहे थे। कहिए, क्या शिकायत है आपकी? चंद्र प्रकाश ओझा, देवीलाल और उनके साथियों ने मिलकर मेरे बेटे विक्रम पर जानलेवा हमला किया है। वो लोग रोज मेरी दुकान पे आते हैं, सामने खड़े होकर के गुंडागर्दी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास आ रहा था कंप्लेंट लिखाने, रास्ते पकड़ लिया उन्होंने। हेलो। पायला की सरकार?
माफ कीजिएगा सरकार, वो बामन का बच्चा सूरजमल अपने चंद्र प्रकाश के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आया था। अब बगैर लिखाए उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या किया चंदू ने? जी कुछ नहीं, इस उम्र में मारपीट तो चलती ही रहती है। रिपोर्ट लिख लिया तो ठीक है, अब ज्यादा चुस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ी किसी पर एक्शन लूंगा। अगर तूने एक्शन लिया तो जानता है ना मैं तेरी क्या हालत करूंगा। जी नमस्कार सरकार। और पुलिस ने सचमुच हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ओम प्रकाश ने चंद्र प्रकाश को बुलाकर चेतावनी दी कि वो चाहे जो कुछ भी करे, पर कानून की किताबों में उसका नाम नहीं आना चाहिए। चंद्र प्रकाश इशारा समझ गया। काका आ गए। ये सब क्या है? देखा तुम ठीक हो ना? मैंने पहले ही कहा था ना कि पुलिस में गए तो बहुत पछताएगा तू। तुम लोग जाओ यहाँ से, छोड़ो इन लोगों को। तुम चाहते क्या हो? छोटी सी बात है काका, अपनी कंप्लेन वापस ले लो और हमारे पैरों पे गिरकर माफी मांगो, और क्या। कभी नहीं। लगता है कल विक्रम की पिटाई में थोड़ी कमी रह गई काका। अपने दोनों बेटों की जिंदगी चाहता है ना, तो चुपचाप कंप्लेन वापस ले ले, ये तो दोनों का मरा हुआ मुंह देखेगा तो मर दे। मैं तुम्हें 24 घंटे का मोहलत देता हूं, बस चल आजा। 24 घंटे काका। इंस्पेक्टर साहब मेरे घर ये सूरजमल जी शिकायत वापस लेने आए हैं ना? नहीं, मैं ये पूछने आया हूं कि उन लड़कों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर पे आए थे वो लोग, मुझे धमकाने के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन लोगों से दुश्मनी मत मोल लीजिए। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? वो खुलेआम मेरे बेटों को धमका रहे हैं। अगर आपने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग। अरे मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। एक पुलिस अफसर होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं जो सच है वही कह रहा हूं आपसे। ओझा जैसे लोगों से हमारा देश चलता है। अब आप उनसे जाके क्यों नहीं मिल लेते? उनसे मिलकर क्या करूं? अपने बेटों की जान की भीख मांगू क्या? बामन होकर भीख मांगने में कैसी शर्म? नमस्कार ओझा जी। भाई जनता से मिलने का 9 से 12 का वक्त खत्म हो गया, आप कल आइएगा। नहीं, आपसे एक निवेदन था। कहिए। आपके सपूत और उनके दोस्तों ने मिलकर मेरे बेटों पे जानलेवा हमला किया था। आपको शायद पता नहीं होगा, वो अपने पास खतरनाक हथियार भी रखता है। वो हथियार रखने की इजाजत हमने उसे दी है। वो जब चाहे किसी को भी घर से बाहर निकाल करके मार सकता है। आखिर आने वाले कल को उसे ही तो देश का नेता बनना है। आज पहली बार सूरजमल ने जाना कि उसकी इस देश में कोई औकात नहीं। उसने देखा कि उसके बेटे आजादी से बाहर घूम फिर नहीं सकते। उसकी बीवी के चेहरे पर हर दम एक डर सा छाया रहता। उससे इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। ऊपर से घर में धमकी भरे खत आने लगे थे। आखिरकार हार कर अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने स्वाभिमान को, अपने जमीर को मारकर सूरजमल ने कंप्लेन वापस ले ली। सूरजमल के कंप्लेन वापस लेते ही चंद्र प्रकाश और उसके दोस्तों का हौसला बढ़ गया। बाबूजी का ये क्या हो रहा है? तुम्हारी गलतियों का सजा भुगत रहा है। चंद्र प्रकाश इसको छोड़ दे। क्यों, क्या हुआ? सारी हेकड़ी निकल गई तुम्हारी?
अब तो मैंने अपनी शिकायत भी वापस ले ली। अच्छा, ऐसे नहीं होता है। तू जब चाहेगा मेरे खिलाफ शिकायत लिखवा देगा, जब चाहेगा वापस ले लेगा। ऐसे नहीं होता है, समझ गए ना? ऐसे नहीं होता है। मैं जब चाहूं किसी को भी कहीं भी गोली मार सकता हूं। मार दूं तुमको गोली? इसको मार दूं? मार दूं काकी को गोली? बोल ले, मारू ना गोली? हमसे पंगा लेता है तू? अबे चल। साला दिमाग खराब कर दिया। थाना में कंप्लेन लिखाएगा, हैं? फिर वापस ले लेगा। इसकी तो चल निकल ले। ले काका, आग सेक ले, सेक ले आग तू। आप कहाँ जा रहे हैं? किसी बड़े अफसर से जाकर के मिलता हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं, शायद कोई वकील अपना केस लड़ने को तैयार हो जाए। कब तक क्यों भटकते रहेंगे? शेखर को ठीक हो जाने दीजिए, हम लोग ही कहीं और चले चलेंगे। चंद्र प्रकाश जैसे लोगों से सारा देश भरा पड़ा है, कहां तक भागेंगे? कहीं ना कहीं तो न्याय मिलता होगा। हमारा देश अभी इतना गरीब नहीं हुआ है। चलता हूं। हमें आपकी शिकायत मिली। आपका बेटा अब कैसा है? जी अब ठीक है। तो केस ही कहाँ बनता है? आप खामों का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, साथ में हमारा भी। आप समझौता कर लीजिए। लेकिन साहब मैं ये केस तो मेरे गले की हड्डी बन गया है। न खाते बनता है न निगलते बनता है। तो क्या वो लोग खुलेआम हम पर यूं ही हमला करते रहेंगे? भगवान की दुआ से बच गए तो ठीक। कौन जिम्मेदार होता अगर मेरे बेटों को कुछ हो गया होता तो? आप ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये केस नहीं लड़ सकता। क्यों वकील साहब? मैं अपनी जात बिरादरी वाले के साथ कैसे लड़ सकता हूँ? चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। मैं भी तो बाल बच्चे वाला हूँ। हाँ, मैं तो अपना घर फूंक ही चुका हूं ना। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों से वो मिला, पर हर एक ने उसे कंप्लेन वापस लेकर समझौता करने की सलाह दी। कोई वकील उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। नतीजन हमलावरों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी सूरजमल को विश्वास था कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। आखिरकार उसने राजस्थान के होम मिनिस्टर के आगे गुहार लगाई। होम मिनिस्टर ने केस सीआईडी को सौंपा। ये खबर अखबारों में छप गई। सीआईडी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इस मामले की पूछताछ के लिए राजगौर आए। आपकी शिकायत मैंने पढ़ी, आज सारे गवाहों से भी बातचीत की। बहुत जल्दी मैं ये रिपोर्ट इस थाने में इनको भेज दूंगा। कुछ ना कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। न्याय के लिए बहुत ठोकरें खाई हैं। उन लोगों की मजाल देखिए साहब, आज ही मुझे ये खत मिला है। सूरजमल, तूने केस सीआईडी को देकर कौन सा तीर मार लिया? जब तक पुलिस व नेता हमारा है, तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसलिए भलाई इसमें है कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ऐसे ऐसे खत लिखते हैं साहब। क्यों नहीं लिखेंगे जी? क्यों नहीं लिखेंगे? उनके पास बड़े बड़े फोन नंबर्स हैं, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन आपने सुना ना गवाहों से, उन लोगों ने कैसी कैसी ज्यादतियां की हम लोगों पर। ये क्या गवाह हैं? जाट लोगों से एक एक लपड़ पड़ेगा तो बयान भूल जाएंगे। उन लोगों की बात मत करो। अच्छा ये बताइए, वो तुमसे समझौता करने के लिए आए थे तो कर क्यों नहीं लिया? लेकिन साहब वो लोग मुझे उनके पैर छूने के लिए कह रहे थे। तो क्या हुआ? पैर छू लेने से आप छोटे तो नहीं पड़ जाते थे? आप जा सकते हैं। मेरी रिपोर्ट पहुंचते ही ये लोग अपना एक्शन ले लेंगे। जाइए आप।
सूरजमल अंदर से टूट रहा था। इस व्यवस्था ने उसे एक अपमानित और लाचार जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया था। सीआईडी के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अपनी रिपोर्ट राजगौर थाने भेज दी। सूरजमल के बेटों पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में उन लड़कों पर आईपीसी की धारा 325 तथा 307 के तहत शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लड़कों ने अरेस्ट होने से पहले ही अपनी जमानत कर रखी थी। सूरजमल और उनके बेटों पर कातिलाना हमला करने की सजा कुछ नहीं, उनके परिवार को मानसिक क्लेश पहुंचाने की सजा कुछ नहीं। फिर भी सूरजमल हारने वाला नहीं था। उसकी न्याय के लिए जंग आज भी जारी है और इसीलिए उसने हकीकत के जरिए आपके सामने अपनी बात रखी। पुलिस के बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों से मिलकर भी जब सूरजमल को न्याय नहीं मिला, तब उन्होंने हकीकत के जरिए अपनी समस्या हमारे सामने रखी। उन्हें और उनके जैसे कई लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है तो आप सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 200 के तहत मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत की दखल ले सकता है और सेक्शन 204 के तहत संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। इसके अलावा आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। वहां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 482 के तहत क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। सो डोंट गिव अप। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखिए। हम सब आपके साथ हैं और कहीं भी कभी भी किसी के साथ अन्याय हो तो हमें इस पते पर लिख भेजिए। महेश भट्ट, केयर ऑफ सहारा टीवी, हकीकत रिस्पॉन्स सेल, पोस्ट बॉक्स नंबर 17527, गोरेगांव, वेस्ट मुंबई 400104। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए वॉच आउट।